हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जो है फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है। आज उसी का हम लोग जो है टेस्ट नंबर 7 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 6 तक फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों का एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। और आप लोग जो है अपना आंसर कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। 100 क्वेश्चन में जो है आप लोगों को कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा। और जो है 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान नाम की जो है मंत्री परिषद थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका मराठा प्रशासन में थी। अष्टप्रधान जो है शिवाजी के मंत्री परिषद को कहा जाता था, ये बात याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का दो भाइयों ने किया था, ये बात याद रखिएगा। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा विजयालय। गुप्त वंश का जो है स्थापना किसने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन जो है बादशाह था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अकबर का उस समय शासनकाल था। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। न्याय के जंजीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर को जाना जाता है। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का हत्या जो है किसने करवा दिया था? तो जहांगीर ने करवा दिया था। और सिखों के 9वें गुरु का हत्या जो है किसने करवा दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा तेग बहादुर का हत्या किसने करवा दिया था? औरंगजेब ने करवा दिया था। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1707 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जमींदारों के साथ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था। और इसके जनक जो है कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर थे। अस्थाई बंदोबस्त को जो है सूर्यास्त कानून या जो है इस्तेमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था, जो कि कुल भूमि का जो है 19% भाग पर जो है कृषि किया जाता था, जो कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में किया जाता था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कैप्टन रीड और टॉमस मुंडो के द्वारा किया गया था, जो कि कुल भूमि का जो है 51% भाग पर था, ये बात भी याद रखेगा। एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है माहलवाड़ी प्रथा, जो कि हॉट मैकेंजी के द्वारा किया जाता था और जो है कुल भूमि का जो है 30% भाग पर किया जाता था, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है कब हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1820 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किए थे। हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 में किए थे। वेदांत सोसाइटी का स्थापना 1825 में किए थे। आत्मसभा का स्थापना जो है 1815 में किए थे, ये सभी बात याद रखेगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से जो है राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा का अंत जो है 1829 ईस्वी में धारा 17 के अनुसार किया था, ये सभी बात याद रखेगा। ऑप्शन सी में जो दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है अहम भूमिका रहा था, ये बात याद रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज का स्थापना कब किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। इसका एक पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। और एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद का जो है जन्म कब मनाया जाता है जन्म दिवस? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, इनमें से जो है कौन सा जो है युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जो है द पायनियर, ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है
समाचार पत्र जो है नहीं लिखा गया है, ये बात याद रखिएगा। मौलाना आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल, ये दरोगा में पूछा गया था कि अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और नेशनल हेराल्ड जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का, अंग्रेजी भारतीय सेना में जो है चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली अनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 1856 में जो है शामिल किया गया था। 1857 का क्रांति जो है कहाँ से शुरू हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरठ से, और पहली आग जो है 10 मई को भड़का था, ये बात भी याद रखिएगा। मंगल पांडे को जो है फांसी का सज़ा कब दिया गया था, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका जो है 1857 का विप्लव के नायक और उसके कार्यक्षेत्र दिया गया, तो हम लोग मिला लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो बख्त खां जो है ये कहाँ से थे, तो बख्त खां हो जाएगा आपका, ये आपका दिल्ली से हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, तो ये हो जाएगा आपका अवध से थे। और जो है बाबू कुंवर सिंह आपका कहाँ था, जगदीशपुर आरा से थे। और नाना साहब कहाँ से थे, तो ये आपका कानपुर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 का अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये बात याद रखिएगा। अब बेलगांव जो है ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। गया अधिवेशन 1922 का अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सी आर दास के द्वारा किया गया था। 1931 का कराची अधिवेशन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन जो कि कानपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था, ये सभी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। और उस समय जो है टोटल सदस्य की संख्या जो है 72 था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। नेक्स्ट है आप लोगों का, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो घोषणा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, ये 2 डेट याद रखिएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है 7 अगस्त 1905 को, तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 को जो है बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। ये सभी डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और बंगाल विभाजन के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, ये बात भी याद रखिएगा। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, अपने शिलालेखों में अशोक समानता जो है किस नाम से जाने जाते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका प्रियदर्शी। अशोक का जो है 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है। और कलिंग युद्ध जो है कब लड़ा था, तो 261 BC में लड़ा गया था, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जो है जानकारी का स्रोत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किस राज्य में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है। हुएनसोंग जो है किसके दरबार में आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये बात याद रखेगा। कनिष्क जो है आपका कुषाण वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का जो है कौन सा गलत मिलान है। एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में आप लोगों को लेखक और पुस्तक से 100% पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राचीन भारत के लेखकों और पुस्तकों में से जो है कौन सा मिलान आपका गलत दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कनामनी। ये जो है आपका हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये आपका हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। रघुवंशन आपका कालिदास हो जाएगा, मिर्च का टिकम क्षुद्रक हो जाएगा, और बुद्ध चरित आपका अश्वाघोष से संबंधित है। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका धोलावीरा। धोलावीरा आपका जो है गुजरात में है, ये बात याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है कालीबंगा,
तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो है आपका कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा किस राज्य में है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। और कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है, तो घाघर नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेल जो है सही नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कालीबंगा। अभी बताए थे कालीबंगा आपका हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। आलमगीरपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, लोथल आपका गुजरात में है, और रोपर आपका पंजाब में है। सिंधु सभ्यता का जो है एकमात्र जो है बंदरगाह कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे है। और जो है कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे है। ये सभी बात याद रखेगा। नेक्स्ट आप लोगों का गायत्री मंत्र किस पुस्तक में जो है मिलता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 मंत्र का जो है जिक्र किया गया है, और अग्नि के लिए जो है 200 मंत्रों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है, और ऋग्वेद के 8वें मंडल को जो है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये बात याद रखेगा। उपनिषदों का संख्या कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 108 है। गद पद वाला वेद कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जो है प्रथम अनुयायी जो है कौन बना, तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर का दामाद जामिल बने हैं। महावीर का जो है जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बात याद रखिएगा। और जो है महावीर का पुत्री का नाम क्या था, तो अनुजा प्रियदर्शनी था। ये बात भी याद रखिएगा। महावीर जो है जैन धर्म के 24वें और जो है अंतिम तीर्थंकर थे। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, महात्मा बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कोलिय वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु का लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु का लुम्बिनी में। और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है प्रथम उपदेश जो है सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया गया था। और महात्मा बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो कौशल का श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ आपका राजधानी दिया गया है। तो हम लोग मिला लेते हैं। मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सुरसेन का हो जाएगा मथुरा, और अस्मक का हो जाएगा पोतन या पोथली हो जाएगा। पूछता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अस्मक। महाजनपद से जो है एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है जिला कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका शिवहर है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका जो है कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पटना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और एक क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन होगा ये, कि बिहार का लिंगानुपात वर्तमान में कितना है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है 100%। नेक्स्ट है आप लोगों का, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम जो है कब पारित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2016 में पारित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत में 2016 में ही शामिल किया गया था। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बिहार की सर्वाधिक जो है ऊंची चोटी कौन सी है। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है कौन सी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में है, जिसका कुल ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, जयप्रकाश नारायण जो है किस आंदोलन से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा जो है 8 अगस्त 1942 को किया गया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को जो है लागू हुआ था या शुरू हुआ था। ये बात याद रखेगा। वो सहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, जो कि नील की खेती से संबंधित है। 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा जो है नील का खेती जो है अंग्रेजों के द्वारा जबरन करवाया जा रहा था, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा आपका 1940 में हुआ था। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से जो है कौन सा जिला नेपाल के साथ जो है सीमा जो है साझा नहीं करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका पूर्णिया जो है ये आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये बात याद रखेगा। मधुबनी करता है, सीतामढ़ी करता है, और जो है
किशनगंज करता है। नेपाल के साथ जो है बिहार के 7 जिला जो है सीमा साझा करता है, ये बात याद रखेगा। नेपाल जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 1751 किलोमीटर करता है, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बांकीपुर पटना में हुआ था। और इसका अध्यक्षता जो है RN मधुलकर के द्वारा किया गया था, ये बात याद रखेगा। और कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका गया में हुआ था, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ये बात याद रखेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। उस समय जो है टोटल 72 सदस्य प्रेजेंट थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। ये सभी बात याद रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1917 में किया गया था। अब पटना उच्च न्यायालय का गठन जो है 1916 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापदस्वामी की जो है उपाधि धारण की थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। गोपाल का जो है राजधानी कहाँ था, तो गोपाल जो है अपनी राजधानी जो है मुंगेर को बनाया था, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कर्नाट वंश के संस्थापक जो है गंगदेव नहीं थे, नान्यदेव थे, ये बात याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगीर में हुआ था। प्रथम जैन संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी बात सही है। डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। देश के कुल मखाना उत्पादन का जो है कितना प्रतिशत जो है बिहार उत्पादित करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90%। नेक्स्ट है आपका, दी बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस एक को जो है भोर का तारा के नाम से जो है जाना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला भी ग्रह जो है आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। शनि ग्रह जो है पानी में तैरता हुआ प्रतीत होता है, ये बात याद रखिएगा। बुध का परिक्रमण काल कितना दिन का होता है, तो 88 दिन का होता है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डुबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लाल ग्रह मंगल को भी कहा जाता है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के उत्तर में जो है कौन सा राज्य है, तो मणिपुर राज्य है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका लोहा से बना हुआ है। नेक्स्ट है आप लोगों का, चंद्र ग्रहण जो है कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो जो है चंद्र ग्रहण होता है, ये बात याद रखेगा। एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं, चपसू मतलब जो है चंद्र ग्रहण कब होगा, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण कब होगा, तो सूचप सूर्य ग्रहण होगा आपका चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तब आपका आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन होता है और जो है सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जो है कोयला और पेट्रोलियम जो है पाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका परतदार या अवसादी चट्टान में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काली मिट्टी का निर्माण जो है अग्नीय चट्टान के टूटने फूटने से होता है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, ज्वालामुखी से जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सी गैस निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जलवाष्प। ऑप्शन बी में जो दिया गया है हीलियम, तो हीलियम का खोजकर्ता कौन है, तो लोकेयर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में जो है 0.03% पाया जाता है, ये बात भी याद रखेगा। और अम्ल वर्षा जो है किसके कारण होता है, SO2 और NO2 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में सबसे अधिक जो है लंबी तटरेखा है, तो ऑप्शन के अनुसार तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, लेकिन जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है आपका गुजरात है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका अरावली।
अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सा है? तो गुरु शिखर है, जिसका कुल ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। ये बात याद रखेगा। और अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका पेरिस में है। और यूनिसेफ बोलेगा तब आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश जो है कौन बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका इंडोनेशिया देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा आपका 1944 में हुआ था। कहीं कहीं आपको 1945 भी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। इसको स्वीकृति जो है 22 जनवरी 1947 को मिला था, ये बात भी याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और वो अस्थायी अध्यक्ष जो है आपका सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट आप लोगों का सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका जो है भारतीय संविधान के मध्य दिया गया है, दूसरे तरफ आपका जिस देश से अपनाया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा। संघ राज्य संबंधों की जो है समवर्ती सूची ये आपका ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। और भारतीय राज्यों का संघ है तथा संघ में आर्थिक शक्ति निहित है, तो ये हो जाएगा आपका कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भारतीय संविधान का भाग जो है ये पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 जो है किससे संबंधित है? तो संघ क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग जो है 4A जो है आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है और 9A का संबंध हो जाएगा आपका नगर पालिका से संबंधित है। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण जो है परिभाषित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 में बताया गया है। धर्म नस्ल जाति के आधार पर भेदभाव न करना अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संविधान के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का संरक्षक जो है कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 में दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। संसद का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में किया गया है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है 57 के अनुसार। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सभी अनुच्छेद याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है, ये बात याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अनुसार। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अनुसार और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में जो है लौटा दिए जाना चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 दिन। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का जो है कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/10 होता है। नेक्स्ट आप लोगों का, WTC क्रिकेट का विजेता जो है 2025 में जो है कौन बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका बना है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर जो है मतदाताओं की अधिकतम संख्या जो है 1500 से घटाकर कितनी तक जो है सीमित कर दी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से जो है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक जो है अभियान शुरू की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आप लोगों का, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मिजोरम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्रयान को जो है किस वर्ष जो है लॉन्च किया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2026 में। नेक्स्ट है आपका 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का जो है विषय क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर जो है किसे घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का शहर इंदौर को किया गया है और वाटर प्लस सिटी का भी दर्जा जो है आपका इंदौर को दिया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में जो है दुनिया भर के 180 देशों में जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 151वां है और नॉर्वे जो है टॉप पर है। नेक्स्ट है आप लोगों का, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध जो है कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ऑपरेशन केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मणिपुर राज्य में है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केमूल लेमजाओ नेशनल पार्क जो है ये आपका मणिपुर में है और एक सिंगी गेंडा के लिए जो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका असम में है। नागालैंड राज्य का स्थापना 1963 में हुआ था और नागालैंड राज्य का राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पाताल शब्द का जो है उचित विलोम क्या है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आकाश। नेक्स्ट है आपका, सुंदर शब्द का जो है सही विपरार्थक शब्द जो है क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बदसूरत। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है मूल भौतिक राशि है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका विद्युत धारा। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी जो है सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन जो है सदिश राशि का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका विस्थापन जो है आपका सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सिस्फेग्नोमेनोमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, न्यूटन के गति का प्रथम नियम जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जड़त्व के नियम से जाना जाता है। न्यूटन ने गति का नियम जो है 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में दिया था, ये बात याद रखिएगा। जड़त्व का नियम जो है किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है कब अधिक जो है मालूम पड़ेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से जो है ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य जो है वेग से जो है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से जो है स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट है आप लोगों का, कुछ युक्तियाँ एवं जो है संबंधित ऊर्जा रूपांतरित नीचे दिया गया है, तो उपयुक्त में से जो है कौन सा जो है आपका सही सुमेलित दिया गया है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो जो है इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है ये यांत्रिक से विद्युत में परिवर्तित करता है, ये आपका सही दिया गया है। और इलेक्ट्रिकल मोटर जो है ये विद्युत से यांत्रिक को जो है बदलता है। तो इस प्रकार आपका 1 और 2 आपका सही दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 1 बिलियन लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है, तब इस बिलियन का पीएच मान जो है कितना होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 8.5 होगा। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है, तो मिला लेते हैं हम लोग। वॉशिंग सोडा का संबंध हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट से, कास्टिक सोडा का संबंध हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से, नीला थोथा का संबंध हो जाएगा आपका जो है कॉपर सल्फेट से, और हाइपो का संबंध हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका पोटासियम। नेक्स्ट आपका, अधोलिखित में से जो है कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ऑक्सी कार्बन्स। ये जो है आपका कार्बन का अपरूप नहीं है, हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरिन्स है।
नेक्स्ट है आप लोगों का कौन सा गैस जो है नोबल गैस कहलाती है, कौन सा गैस जो है नोबल गैस कहलाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीलियम। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तो कैवेंडिश ने किया था, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है। और हीलियम का खोज लोकेयर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है। एसिटिक अम्ल ये आपका दही में नहीं पाया जाता है, दही में जो है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। स्कोर्बिक अम्ल जो है ये नींबू में पाया जाता है। माल्टोज ये माल्ट में पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल जो है ये आपका लाल चींटी में पाया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से सबसे मीठा चीनी कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है आपका रेशम कीट पालन को जो है क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहते हैं। और जो है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो है आपका बागवानी होता है, ये बात भी याद रखेगा। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का जीवाणु की खोज जो है किसने की। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका एंटोनियो वॉन लीवनहॉक ने किया था। कब किया था, तो 1683 में किया था। और ये जो है आपका एंटोनियो वॉन लीवनहॉक जो है ये आपका हॉलैंड के वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है आप लोगों का ईस्ट और मशरूम है क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आपका फफूंद है। नेक्स्ट है आप लोगों का लाल रुधिर कनिका विहीन जंतु कौन सा है, लाल रुधिर कनिका विहीन जंतु कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका केचुआ। किसान का मित्र भी आपका केचुआ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीट नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मकड़ी जो है कीट के अंतर्गत नहीं आता है। मच्छर आता है, खटमल आता है, घरेलू मक्खी आता है। नेक्स्ट आपका कोशिका का कौन सा भाग जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांस है तो बांस जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आप लोगों का सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। फल हो जाएगा आपका जो है इसका संबंध हो जाएगा आपका अंडाशय से। बीज का संबंध हो जाएगा आपका बीजांड से। काष्ठ का संबंध हो जाएगा आपका जो है तना से। और जो है मंड का संबंध हो जाएगा आपका पत्ती से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका पंचवर्षीय योजना दिया गया है, दूसरी तरफ आपका पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दिया गया है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 में हुआ था। तीसरा हुआ था आपका 1961 से 66 में हुआ था। चौथा पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 के बीच में हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना जो आपका 1980 से 85 के बीच में हुआ था। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो है किसने आकलन किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका दादा भाई नेहरू के द्वारा किया गया था। प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये बताया गया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में बताया गया था कब, तो 1867-68 में बताया गया था। ये बात याद रखिएगा। भारत में जो है सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वैज्ञानिक तरीका से जो है किसने लगाया था। तो आपका आंसर हो जाएगा BK राव ने लगाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत की बैंकिंग प्रणाली में जो है उच्चतम बैंक जो है कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका RBI का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और इसके जो है पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर जो है CD देशमुख है। RBI का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये बात भी याद रखिएगा। और किस समिति की सिफारिश पे किया गया था, तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। पहले इसे जो है इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक का स्थापना जो है 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है आप लोगों का वह दर जिस पर बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को जो है उधार देते हैं जानी जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो दर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका ये दिया गया है आपका मैं दिया गया है, तो आप लोगों को आंसर हम बता देते हैं। आप लोग जो है खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 38 सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 93 नंबर का आंसर देख लेते हैं। तो 93 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 94 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 63। नेक्स्ट है आप लोगों का 95 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 5:12। 96 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका
नेक्स्ट है आपका 96 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7.5। 97 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 98 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। 99 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 100 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।